Welcome, my dear students of grade 7. Today we are going to start our new chapter of history, towns, traders and the craft person. और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे? We will study types of towns, अलग अलग तरह के towns के बारे में पढ़ेंगे और network of small towns, big and small traders. ट्रेडर्स कौन होते हैं और बिग और स्मॉल ट्रेडर्स कौन कौन से थे? क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से क्राफ्ट उस समय फेमस थे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क. In the medieval period, the ruler established an efficient system of communication. This led to the development of trading activities in the towns. मेडिवल पीरियड में रूलर्स ने एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया. मीन्स एक दूसरे से अपने व्यूज़ एक्सचेंज करने का, अपने थिंग्स एक्सचेंज करने का, जिससे ट्रेड अलग अलग ट्रेड एक्टिविटीज़ डेवलप हुई. ड्यूरिंग दिस पीरियड द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वाज मोर और लेस स्टेबल. इस पीरियड में ज़्यादातर जो गवर्नमेंट थी, मीन्स जो राजा रूल करता था, वो स्टेबल था. उसका स्टेबल मीन्स क्या होता है? उसका रूल ज़्यादा लंबे समय तक चलता था. देयरफॉर द दिल्ली सल्तनत, द मुगल एम्परर्स, द रीजनल किंग्स एंड द पेट्रॉन्स प्रमोटेड आर्ट, क्राफ्ट बिसाइड ट्रेड एंड कॉमर्स. तो उस दौरान मीन्स इस पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत के लोग आए, मुगल एम्परर और रीजनल किंग्स, उन्होंने अलग अलग आर्ट और क्राफ्ट के अलावा ट्रेड और कॉमर्स को भी प्रमोट किया. इब्न बतूता, अ मार्कॉन ट्रेवलर, gave an account of Delhi, Jaipur, Lahore, Ahmedabad and Dhaka as important center of trade and industry. इब्न बतूता जो एक मार्कॉन ट्रेवलर था, जो इंडिया में आया था, उन्हें उस समय दिल्ली के जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद और ढाका, इन सिटीज़ के बारे में लिखा है कि ये सब सिटी उस समय ट्रेड और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. आगरा, सूरत, मछलीपट्टनम, उज्जैन, चित्तौड़, हुगली एटसेट्रा वर अदर सेंटर्स ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. ये सभी आगरा, सूरत और मछलीपट्टनम, उज्जैन, चित्तौड़, हुगली मुगल टाइम के समय फेमस ट्रेडिंग सेंटर थे. Now we will study different types of towns. अलग अलग तरह के towns कैसे होते हैं. Types of towns. The towns grew into various centers to cater to a variety of purposes such as art and craft, administration, pilgrimage, education as well as trade. ये जो अलग अलग टाउन बने हैं ना, इस तरह से बनते हैं कि वो प्लेस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा पर्पज़ है. जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ हो रहा है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से रूलर अपना शासन करता है. पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान है, कोई रिलीजियस प्लेस है, एजुकेशन पर्पज़ से या ट्रेडिंग पर्पज़ से यूज़ किया जाता है. उसके बेस पर हम अलग टाउन्स को डिवाइड करते हैं. Thus, we can say that towns were those centers of focal activities where people enjoyed certain facilities and made their living through various activities. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टाउन्स कौन सा प्लेस होते हैं जहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं और लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. तो these become the town. However, we can broadly classify the towns into three types on the account of the purpose they served. These are administrative or court towns, पिलग्रिमेज टाउन, पोर्ट और ट्रेडिंग टाउन्स. अगर हम देखें तो हम तीन तरह से टाउन्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग. मेन है एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन, मीन जहाँ से रूलर शासन करता है, दैट इज़ द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ द रूलर. पिलग्रिमेज टाउन एंड द पोर्ट और ट्रेडिंग टाउन. ट्रेडिंग टाउन जहाँ से ट्रेड किया जाता है, ट्रेड पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं. पिलग्रिमेज टाउन मीन्स जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. नाउ वी विल स्टडी दिस टाउन्स वन बाय वन. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. द कैपिटल सिटीज़ ऑफ द किंग्स विच वर सीट्स ऑफ पावर
डेवलप इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन। जो मेन कैपिटल सिटी होती थी किंग की, जहाँ से वो पूरा कंट्रोल करता था, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोर्ट टाउन। दीज टाउन्स survived on the revenue collected from agriculture and other sources. They were centers of multiple activities like art, craft, trade, commerce, place of worship, bazaars, education centers, and inns for the travelers. ये भी टाउन्स होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे, मीन्स जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ थी। आर्ट एंड क्राफ्ट भी था, ट्रेड बिजनेस भी था, वार्शिप के प्लेसेस भी हैं, बाजार्स भी लगते हैं, एजुकेशन सेंटर भी हैं और ट्रैवलर्स के रहने के लिए इंस सराएं भी होती थी, रेस्ट हाउस। और इनका खर्च कहाँ से चलता था? रेवेन्यू मीन्स इनके लिए इनकम कहाँ से कलेक्ट करते थे? एग्रीकल्चर से और अदर सोर्सेज, जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ से इनकम मिलती थी। फिरोज शाह तुगलक was the first among the Delhi Sultan who established many towns like Firozshah Kotla in Delhi, Firozabad near Agra. Shahjahan built Shahjahanabad as his capital, which was also town in Delhi. तो सबसे पहला फिरोज शाह तुगलक था दिल्ली सुल्तान, जिसने पहली सिटी, पहला टाउन डेवलप किया, दैट इज़ फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली और फिरोजाबाद नियर द आगरा। इसके बाद शाहजहां ने शाहजहांबाद को अपनी कैपिटल बनाया। वो क्या था? दिल्ली में ही एक सिटी थी, एक टाउन था। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए टाउन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, द रूलर कंसिडर्ड टू फैक्टर्स सच एज डिफेंस एंड वाटर सप्लाई, अदरवाइज दे वुड शिफ्ट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स टू द अदर टाउन, just like Akbar shifted his capital from आगरा टू फतेहपुर सिकरी। किसी भी टाउन को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या कैपिटल सिटी बनाने के लिए रूलर्स दो बातों पर ध्यान देते थे, फर्स्ट डिफेंस एंड सेकंड वाटर सप्लाई। डिफेंस मीन्स वो सिक्योरिटी पर्पस से वो प्लेस बिल्कुल सेफ होना चाहिए, सेकेंडली वहाँ पर वाटर सप्लाई भी होनी चाहिए। नहीं तो वो क्या करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को किसी दूसरे टाउन में शिफ्ट कर देते थे, जैसे कि अकबर ने अपनी कैपिटल को आगरा से फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट कर दिया था, इसी पर्पस से, डिफेंस एंड वाटर सप्लाई। इसके अलावा और दूसरे टाउन्स हैं जो फेमस थे उस टाइम एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, दैट इज़ तंजौर। द कैपिटल ऑफ चोलास वाज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव center among the regional kingdoms. This town was thriving center of trade and commerce. तंजौर जो चोलास की कैपिटल थी, सबसे मेन सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स का। The weavers of fine cotton and sculptor the bronze images also contributed in the development of these towns. इसको सबसे फेमस ट्रेड और कॉमर्स सेंटर बनाने में वहाँ के वीवर्स जो सबसे फाइन कॉटन को वीव करते थे, कपड़ा बनाते थे, और इसके अलावा स्कल्पटर जो ब्रॉन्ज से अलग अलग तरह के स्टैचू बनाते थे, उनके कारण ये जो तंजौर सिटी है मेन ट्रेडिंग और कॉमर्स सेंटर बन गया। नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज टाउन। पिलग्रिमेज टाउन क्या होते हैं? पिलग्रिमेज रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करना, तीर्थ स्थान। Temples have always played a significant role in India. Besides being the place of worship, the temples have served as economic, academic and administrative center. Temples शुरू से देखा जाए तो इंडिया में उनका सबसे ज़्यादा मेन रोल है। वहाँ पर सिर्फ हम लोग वर्शिप करने के लिए नहीं जाते, वो एक टेम्पल्स, इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अकेडमिक मीन्स एजुकेशन पर्पस से, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह भी यूज़ किए जाते थे। दीज टेम्पल्स टाउन्स हैव डेवलप्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज। द रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड जनरसली डोनेटेड लैंड एंड मनी टू शो देयर रिलीजियस डिवोशन एंड पाइटी। उस समय जो टेम्पल्स थे वो किन्होंने डेवलप किए? जो उस टाइम जो किंग्स होते थे, एम्परर होते थे, वो टाइम टू टाइम अपना डिवोशन शो करने के लिए कि हम भगवान के प्रति या हमारे धर्म के प्रति कितनी आस्था है, इसको शो करने के लिए टाइम टू टाइम
उनको दान देते थे, या लैंड या फिर मनी, उनको डोनेट मतलब होता है दान देना, मंदिरों में दान करते रहते थे। पिलग्रिम, इसके अलावा पिलग्रिम में कौन होते हैं? तीर्थ यात्री, जो तीर्थ स्थान पर लोग आते हैं। हु विजिटेड दीज प्लेसेस आल्सो मेड डोनेशन, जो लोग वहाँ पर आते थे वो भी कोई ना कोई डोनेशन दान देकर जाते थे, जिस कारण से ये प्लेस ज़्यादा फेमस होते जा रहे थे और डेवलप होते जा रहे थे। ग्रेजुअली लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद टेम्पल्स एक्टिविटीज़ सेटल देयर, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ये प्लेस डेवलप होता है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वहाँ पर रहना शुरू होते हैं। जैसे अगर टेम्पल है किसी प्लेस पे, तो टेम्पल से रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे वहाँ पर प्रीस्ट होगा और हम वर्शिप करने के लिए आपको जो भी सामान चाहिए होता है तो वो वहाँ पर उसकी शॉप्स बन जाएगी, और जो ट्रैवलर्स आएंगे तो उनको रहने के लिए प्लेस चाहिए, खाने के लिए भी कुछ और फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ये सब धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो वो एक टाउन की तरह प्लेस डेवलप होगा, तो लोग वहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस तरह जो टाउन डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द पिलग्रिमेज, मीन्स रिलीजियस पर्पस के कारण डेवलप हुआ है, तो दैट प्लेस इज known as pilgrimage town. These temples had a central place in the dominantly agrarian economy. The pilgrim flocked to these temples during the festival. ज़्यादातर लोग किस टाइम, फेस्टिवल के टाइम, जब कोई फेस्टिवल मनाए जाते थे तो लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं इन प्लेसेस पर। And this made it necessary to employ a large number of priests, इनकीपर्स, फूड सेलर्स एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे वहाँ ज़्यादा लोग आने शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पर उससे रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रीस्ट चाहिए टेम्पल्स में, इनकीपर, वहाँ जो रेस्ट हाउस होते हैं वहाँ की सिक्योरिटी के लिए इनकीपर्स चाहिए, फूड सेलर्स चाहिए। तो इस तरह अलग अलग वहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो उससे रिलेटेड लोग भी वहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे, थस लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ फुल फ्लेज टेम्पल टाउन लाइक मदुरई। तो इस तरह एक पूरी तरह से एक टेम्पल टाउन डेवलप हो जाएगा, जैसे मदुरई, वो भी एक टेम्पल टाउन की तरह ही फेमस है। द दरगाह ऑफ वेरियस पॉपुलर सूफी संत सच एज ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती एट अजमेर, बेटर नोन एज अजमेर शरीफ, आल्सो अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ पिलग्रिमेज टाउन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है जो दरगाह है सूफी संत की, ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती की, वो भी किस कारण से फेमस हुआ है, क्योंकि वहाँ पर दरगाह पे अलग अलग लोग आते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी होती है तो वो लोग वहाँ रहना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो एक पिलग्रिमेज टाउन डेवलप हो चुका है। तो दीज आर द डिफरेंट टाउन्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स, हाउ दे डेवलप। Thank you for watching the video.